अलग जगह पे अलग उसकी मीनिंग है। ठीक है, गुरु महाराज ने चिदानंद ब्रह्मा से जहाँ से चेतना जागृत होती है वहाँ गुरु महाराज ने उनको चेतना शब्द वर्ड यूज किया है। कबीर साहब ने श्रुति जो है उसको गुरु महाराज शिव ब्रह्म में जहाँ मंच बुद्धि अहंकार जीवात्मा खत्म होती है उससे आगे कौन सा शरीर चलता है, श्रुति के सहारे चलता है, श्रुति चलती है। ठीक दशम द्वार पे गुरु महाराज ने कहा वो हंस बन जाता है। ठीक है ना, तो कबीर साहब ने जहाँ जहाँ गुरु महाराज जिसको हंस कहते हैं, कबीर साहब उसको चेतना कहते हैं कि वो जो परम तत्व है, वो जो नियक्ष रचना में है वही परम तत्व, उसी का अंश आया। फिर उसने शरीर बना बना जीवात्मा बना, जीव ब्रह्म बना, फिर आगे यात्रा करते या फिर शरीर बन गया। तो चेतना का मतलब अलग जगह पे अलग संत ने अलग यूज किया है, लेकिन आप ना समझो कि ऐसा तत्व जिस सूर्य है, सूर्य किरण है, तो सूर्य और सूर्य किरण एक भी है और अलग भी है, दोनों में गुण तो एक ही है, लेकिन एक भी नहीं है। वो तो सूर्य अलग हो गया, किरण धरती पे आगे अलग हो गई। ऐसे ही जब स्वरूप से, परमात्मा से जब वो निकलती है, वो चेतना ब्रह्मा से मिलके फिर शिव ब्रह्म से मिलके आगे बढ़ते बढ़ते अलग अलग शरीर ले लेती है, तो वो जीव ब्रह्म बन जाता है। लेकिन जीव ब्रह्म जब वो ब्रह्म में था, उससे पहले भी जो था वो कबीर साहब उसको चेतना कहते हैं, गुरु महाराज को हंस कहते हैं। और गुरु महाराज चेतना किसको कहा है, शिव ब्रह्म से जब वो आगे बढ़ती है, मंचन बुद्धि अहंकार का शरीर लेती है, फिर चिदानंद ब्रह्म में उसको चेतनता मिलती है, मतलब होश आता है। ब्रह्मांड ज्ञान जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं ना, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, गुरु महाराज ने वहाँ पे चेतना वर्ड यूज किया है। तो ऐसे हर केवल ज्ञानी ने अपने जीवों को उस समय समझाने के लिए अलग अलग वर्ड यूज किए। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझना है कि गुरु महाराज ने या किसी केवल ज्ञानी ने ये जो शब्द बताया, इसकी स्टेटस क्या है, इसकी पोजीशन क्या है उस समय में। ठीक है, और कोई सवाल है? भैया जी, आपने बोला ना जैसे भजन को इतना ही जितना गुरु महाराज को समर्पित होना, वो तो अपनी बुद्धि नहीं लगाना। कभी कभी बुद्धि लग जाती है, इसलिए पीछे आ जाते ना हम लोग, बुद्धि लगा लेते हैं। गुरु महाराज की ये नहीं जैसे ये होती है मन को बुद्धि लगाना ना लगाना भी वो भी हमें ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम बाहर से विश्वास करते हैं, खास करके मुझे रामचंद्र के परिवार के जो बच्चे मिलते हैं, वो पिछली बार मुंबई में सत्संग था, तो रामचंद्र परिवार से बोले हमारे 5 पीढ़ियाँ रामचंद्र हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको जबरदस्ती करते हैं विश्वास करो। जब मैंने उनके बच्चों से बात की कि भाई आपको क्या लगता है, तो बोले हमारी बुद्धि काम करती है, हमको विश्वास नहीं बैठता, हमको शक होता है। तो उनके माँ बाप बोल रहे थे कि भक्ति में शक नहीं करना चाहिए, गुरु महाराज पर विश्वास करो। तो मैंने बोला कि आपका प्रोसेस गलत है। आप अगर बच्चों को इस दबाओगे, अब बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो आपकी बात ऐसे नहीं मानेंगे। आप उनको बोलोगे कि गुरु महाराज की भक्ति से मन के राग खत्म होते हैं, और बच्चे देखते हैं घर में लड़ाई झगड़े चालू माँ बाप के, मम्मी पापा पूरे दिन लड़ते हैं, तो ये ज्ञान कैसे हो? तो बच्चों को विश्वास नहीं आता चाहिए। ठीक है, तो जबरदस्ती विश्वास नहीं दिलाना होता है, लेकिन उनके मन में जो शंकाएं आए उन शंका का समाधान करना होता है, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। अगर बच्चे को समझाओगे कि बच्चा, हम जो माँ बाप आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भक्ति नहीं है, ये हम माँ बाप की, पति पत्नी की आपस में कर्मों के लेन देन है। कर्मों का लेन देन मतलब जो प्रारब्ध कर्म है, तो ये प्रारब्ध कर्म के लेन देन की वजह से हमारा झगड़ा हो रहा है। लेकिन दूसरे जो संसारी पति पत्नी झगड़ते हैं, वो मन में रागद्वेष पालते हैं दूसरे के लिए, वो दुश्मन बन जाते हैं दूसरे के। ठीक है, लेकिन भक्ति वाले जो पति पत्नी होते हैं उनमें फर्क ये होता है कि दूसरे दिन वैसे वैसे हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि कल जो झगड़ा हुआ, मन मुटाव हुआ, वो तो प्रारब्ध कर्मों का हिसाब था, ना उसकी गलती ना मेरी गलती, होते होते झगड़ा हो गया। बहुत बार हम चीज़ें मुँह से नहीं बोलना चाहते, लेकिन मुँह से निकल जाता है। तो दूसरे दिन जो भक्ति वाले होते हैं वो वैसे ही वैसे हो जाते हैं। तो बच्चों को जब समाधान करोगे, ये बच्चे बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े थिंकर होते हैं, तो बच्चों को समझाओ कि ये लॉ ऑफ कर्म है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये ब्रह्मांड कैसे काम करता है, माया के नियम कौन से हैं। तो बच्चों को जब समझाओगे, हर एक सवाल का जवाब, उनको कुछ सवाल पूछो। जब भी हमारा सत्संग होता है ना, 2 घंटे का सत्संग है तो 1 घंटे वाणी दिया, 1 घंटा सत्संग करते हैं, 1 घंटा क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, क्योंकि जीवों
भी शंकाएं हैं उनका समाधान होना चाहिए। जब तक मन में समाधान नहीं है तब तक कितना भी कहो कि गुरु महाराज के प्रति समर्पण दो, सतगुरु को निजमन दो, वो निजमन आएगा ही नहीं। वो तो विश्वास ऊपर से आएगा, लेकिन अंदर में शक होगा जब तक मन में सवाल है। इसके लिए जो भी सत्संग करता है ना उसके सवाल पूछो, जो भी मन में आए आप सवाल पूछते रहो। अगर सवाल है और नहीं पूछ रहे हो ये हमारा खुद का नुकसान है, क्योंकि मन में शंका बनी रहेगी, हमारा जो लॉजिक जो बुद्धि है वो समर्पण करने नहीं देगी। और जब तक समर्पण नहीं करेंगे तब तक गुरु महाराज की मेहर नहीं होगी, जब तक सतगुरु की मेहर नहीं होगी तो नीच से जागृत नहीं होगा, और जब तक नीच से जागृत नहीं होगा हम वही माया भ्रम की साइकिल में भटकते रहेंगे। तो बच्चों को ना सवालों का जवाब दो, जवाब से भागो मत। अगर आपके पास भी सवाल का जवाब नहीं है तो आप अपने सीनियर से पूछो, लेकिन बच्चे को जब लॉजिक माइंड सेटिस्फाइड हो जाता है, जब बच्चों को लगता है कि हमारा समाधान हो गया, तब श्रद्धा भाव प्रेम सहज वो निशान हो जाता है। जब तक मन का समाधान नहीं होता मन आगे नहीं जा सकता, कहने का मतलब है। ठीक है भैया, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अनुभव मतलब नए अंश जागृत हो गया और अनुभव नहीं हो रहे हैं, और फिर ऐसा मतलब दूसरी जगह बोलते भी ऐसा कि 10वां द्वार हो जाता है, उसके बाद में फिर अनुभव होते, तो वो अनुभव क्या हर एक स्टेज पे होते जाते हैं या फिर क्या साइंस है? देखिए, आप हेलीकॉप्टर में अगर जाओगे ना तो हेलीकॉप्टर एक अलग अनुभव है। अगर एरोप्लेन में जाओगे तो उसका अलग एक्सपीरियंस है। हेलीकॉप्टर में बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगी और छोटी होगी, प्लेन बड़ा होगा। और रॉकेट में जाओगे और स्पेस में जाओगे तो वहाँ जीरो ग्रेविटी अनुभव होगी, वहाँ दूसरी एक्सपीरियंस होगा। या धरती में आप रोड पे कार चलाओगे अलग एक्सपीरियंस है, उसके बाद समुद्र में जहाज में हो उसका अलग एक्सपीरियंस है। ऐसे जब शब्द जागृत होता है पहले स्थान से लेकर 12वें स्थान तक जो अनुभूतियाँ होती है वो तो अनुभूतियाँ होती है। उसके बाद जब 10वां द्वार खुल जाता है, जब अखंड ध्वनि में हम लीन होने लगते हैं, जब श्रुति शब्द में समाने लगती है, तब जो अनुभव होते हैं वो ये अनुभव नहीं होते, ऐसे वो अलग होते हैं। जैसे रोड पे गाड़ी चलाने का अलग अनुभव है, उसके बाद समुद्र में जहाज भी अलग है। ऐसी जो आगे की यात्रा है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, वो आगे के अनुभव वही कर सकता है जो आगे गया है। बाकी ये जो स्थान स्थान की अनुभूतियाँ होती हैं ये अनुभूतियाँ लोगों की मिलती जुलती रहती है, वो भी डिपेंड करता है किसके कैसे कर्म है। हम जीवात्मा हैं, हम सबके अलग अलग कर्म हैं, किसी का भारी कर्म है, किसी का हल्के कर्म है। गुरु महाराज की भक्ति सबसे पहला काम क्या करते हैं, कर्मों का काटना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे कर्म करेंगे मतलब अंदर नेचर आग लगा देता है, तो अंदर आग लग जाती है तो कर्म जलते हैं। जैसे कर्म जलते हैं हमको वैसी अनुभूतियाँ पता पड़ती हैं। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठते हैं आगे के लोगों में जाते हैं, त्रिपुटी से कुछ सूक्ष्म लोग, फिर 10वां से और आगे जो 700 की श्रुति एक हो जाती है, वहाँ की फिर दूसरे अनुभव होते हैं। तो अनुभव तो होते हैं लेकिन दूसरे होते हैं हर एक स्थान में भी। और किसी को किसी स्थान में काम हो सकता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को नाटक स्थान में होता है, किसी को मेरुदंड पे ज़्यादा होता है। वो हर किसी की अपनी अपनी यात्रा है, वो गुरु शिष्य की बात होती है। किसी के मेरुदंड पे ज़्यादा कर्म है, किसी को गले में ज़्यादा कर्म है, किसी को यहाँ हृदय कमर में ज़्यादा कर्म है। तो अलग अलग अनुभूतियाँ होगी। सिर्फ जिस भी गुरु से जो गुरुओं का मार्गदर्शन कर रहा है उनके मार्गदर्शन के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। सवाल यह है कि आगे बढ़ना जरूरी है। जो सुमरन नहीं कर रहे वो सुमरन करना चालू कर दें, जो सुमरन करना है नीचे जागृत नहीं होगा वो ऐसे गुरु को ढूंढे जिनके निमित्त से नीचे जागृत होता है। जिनका नीचे जागृत हो गया वो अपने एक स्थान की यात्रा आगे बढ़ाए। जो 10वां द्वार पहुंचे लेकिन 10वां द्वार नहीं खुला वो गुरु के पीछे पड़े, गुरु महाराज को प्रार्थना करे, रोए, उनकी बिल्कुल रो के उनको प्रार्थना करें कि हमारा 10वां द्वार खोल दो। जिनका 10वां द्वार खुल जाए वो फिर ध्वनि में आगे लीन हो, मतलब आगे बढ़ते रहो, चुप मत बैठो। हम इंसान हैं, हमारी चेतना आगे बढ़ सकती है, किसी जानवर की चेतना आगे नहीं बढ़ सकती। जानवर जैसे पैदा होता है वैसे ही मर जाता है। हम अगर जैसे पैदा हुआ वैसे ही मर जाए तो हमारे में जानवर में कुछ फर्क नहीं है। हम इंसान हैं, वो गुरु महाराज का ज्ञान है। पहली बात तो हम इंसान हैं, वही बहुत बड़ी हमको गिफ्ट मिल गई। दूसरी सबसे बड़ी गिफ्ट हमको गुरु महाराज का अल्टीमेट ज्ञान मिल गया जो हर किसी को नसीब नहीं होता। तो गुरु महाराज के ज्ञान को धारण करना है, वेद समझना है और निजमन देके प्रेम भाव से निश्चय करके हमको निजमन देना है, आगे बढ़ना है।
ठीक है। भैया तीर्थंकर भैया एक सवाल है। तीर्थंकर सिद्धशिला पर होते हैं जहाँ सुख दुख नहीं है और मुक्त हुआ भी नहीं है। तो भैया हम जो गुरु महाराज जी के भक्ति में है जिन्हें एक कर्मों का नियम नहीं लगेगा, यह सही है? देखिए गुरु महाराज ने तीर्थंकरों की बात बताई है। तीर्थंकरों की जो जैन धर्म, तीर्थंकरों का ज्ञान दिया उसको जैन धर्म कहते हैं, वो बात करते हैं तीर्थंकरों को। तीर्थंकरों का जो ज्ञान है, दशमलव के नीचे एक एरिया है सिद्धशिला। सिद्धशिला तक वो खुद बोलते हैं कि जो सिद्ध होते हैं, जो पहुंचे हुए होते हैं, जो जैन धर्म के हिसाब से केवल ज्ञान जिसको कहते हैं, वो सिद्धशिला तक पहुंचते हैं। सिद्धशिला और दशमलव में क्या फर्क है? गुरु महाराज ने क्यों कहा कि हमारी भक्ति तीर्थंकरों के आगे ही भक्ति है? क्योंकि सिद्धशिला का मतलब ये होता है जब कोई जीवात्मा वहां पहुंच जाती है, जो अभी गुरु महाराज ने बताया गणेश जी को, वो बीज बन जाता है, लेकिन उसका इंडिविजुअल अस्तित्व मतलब मैं भाव खत्म नहीं होता। तीर्थंकर में ऐसे बोला जाता है कि जितने उनके हिसाब से समझो 1 लाख जीव अगर मोक्ष में गए, मतलब सिद्धशिला तक पहुंचे, तो वहां पे 1 लाख आत्माएं हैं। गुरु महाराज ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि हमारा जो है भाव अलग होता है, वो मैं भाव होता है। जैसे महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी की अलग आत्मा, नेमिनाथ थे, नेमिनाथ की अलग आत्मा, ऐसे वो अलग अलग मानते हैं क्योंकि दशमलव के नीचे, दशमलव के ऊपर सब एक हो जाता है। और गुरु महाराज जिसको तत्व कहते हैं, जहाँ बीज भी नहीं बचता, जहाँ सब खत्म हो जाता है, जहाँ सब एक में बूंद समुद्र में चली जाती है। तीर्थंकर की वो वाली अवस्था नहीं होती, हालांकि उनकी भी अल्टीमेट अवस्था होती है, लेकिन क्योंकि तीर्थंकर गुरु नहीं करते, और अभी भी हमने सुना कि दशमलव खोलने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कोई भी आत्मा अपनी ताकत से दशमलव नहीं खोल सकती, गुरु की आत्मा गुरु होते हैं दशमलव, तो दशमलव के नीचे आके हो जाते हैं, वो उसी को मोक्ष करते हैं, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर आप इसको केवल ज्ञान कहते हो तो मैं मेरे ज्ञान को निकेवल ज्ञान कहता हूँ। मेरा जो ज्ञान है वो निकेवल ज्ञान है। तो दशमलव के ऊपर का, दशमलव के ऊपर का वो जो बीज है, मैभाव है, जो अलग अस्तित्व है, वो खत्म हो जाता है। नियक्षर या ध्रुव पद या तत्व पद जो गुरु महाराज ने शब्द यूज किए, ये सब एक ही हो जाता है। ज्योत में ज्योत समा जाती है, ज्योत मिल जाती है। जो आप ज्योत को मिलाओ तो फर्क नहीं पता पड़ेगा, या बूंद को समुद्र में डाल दो तो बूंद खो जाएगी। गुरु महाराज ने ये समझाया है। गुरु महाराज ने इसके भी आगे व्याख्या की है, लेकिन वो भी व्याख्या डीप में करना सही नहीं है। लेकिन अभी इतना ही समझे कि तीर्थंकरों की जो अगर नियम से जागृत नहीं है तो उनको भी 36 करोड़ बार वापस आना पड़ता है। मतलब जो नई सृष्टि बनेगी उनको वापस आना पड़ता है। गुरु महाराज कहते हैं कि जब अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, जब दशमलव खुल जाता है, उसके बाद वापस आना कभी भी नहीं होता। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है। लेकिन तीर्थंकरों को भी गुरु महाराज ने कम नहीं बताया। तीर्थंकरों को गुरु महाराज ने बहुत महिमा करी है, बहुत तारीफ करी तीर्थंकरों की। गुरु महाराज ने बताया कि 4 तीर्थंकरों को शब्द मिला, 4 तीर्थंकरों को सूक्ष्म ज्ञान था, सूक्ष्म वेद था, उनको नियक्षर था। तो वो तो सपने में वापस नहीं आते, वो गए सो गए। लेकिन कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं कि उनको नियक्षर नहीं मिला, लेकिन वो सिलसिला तक पहुंचे। गुरु महाराज कहते हैं कि उनको वापस आना पड़ेगा चरण में। ठीक है। मेरा एक और सवाल है। सतगुरु इस देश में आते हैं तो वह सत्य स्वरूप से आते हैं, उनको कर्मों का नियम के बाहर हुए कर्म से बाहर हुए। हाँ बिल्कुल, अभी तो हमने सुना ना, अभी गुरु महाराज क्या समझा जब साखी आई थी कि अगर किसी को नियक्षर नहीं है, उससे राम नाम कर रहा है तो उसके कर्म तो कटेंगे, क्योंकि राम नाम कर्म काटने की शुरू है। हर का मौका से कर्म करते हैं, लेकिन वापस कर्म लगते रहते हैं। जैसे प्यास लगती है, पानी पीते हैं, फिर प्यास लगती है, ऐसे ही कर्म बनाओ, राम नाम से कर्म काटते फिर कर्म लगते हैं, तो साइकिल में बननी होती है। तो ऐसी चीज भगवान ने कहा ना गणेश को इस ग्रंथ में, ऐसी चीज बताओ जो फिर से वो रिपीट ना हो, फिर से वापस ना आना पड़े।
तो जब नेचर जागृत हो जाता है, जब दशम घर ऊपर चले जाते हैं, तो माया की या प्रकृति की जो सत्ता है, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इससे ऊपर चले जाते हैं। तो माया के लॉ ऑफ कर्मा कहाँ लगता है? प्रकृति के अंडर में आता है। जब हम प्रकृति के देश से बाहर निकल गए तो प्रकृति के देशी कानून लागू नहीं होते। जैसे अभी हम इंडिया में बैठे हैं, भारत में, तो अमेरिका का कानून हमको लागू नहीं है। अगर हम अमेरिका जाएंगे, उनके देश में एंट्री करेंगे, तो अमेरिका के जितने कानून हैं हमको मानने पड़ेंगे। ऐसे इस समय हम बैठे हैं प्रकृति के देश में। यहाँ जो भी ग्रेविटी के जो लॉज हैं, जो कर्मों के लॉज हैं, जो मन हमको परेशान करता है, मन के जो नियम है हम पे लागू है। लेकिन इस देश से जब हम बाहर चले जाएंगे तब माया के नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि हम उस बॉर्डर से बाहर चले गए। तो गुरु महाराज कहते हैं अगर उस बॉर्डर से बाहर जा रहे हैं तो नियम से जहाँ से जा सकते हैं, बाकी सूक्ष्म रूप से जाएंगे और वापस आएंगे, मतलब बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमको तत्व रूपी नियम चाहिए। ठीक है भैया, जैसे आप बताते हैं कि नए अक्षर का इतना महत्व है, तो इतना हम सिमरन भजन करने के बावजूद भी हम उस महत्व को क्यों नहीं समझ पाते और अपने असली मकसद के लिए वही हमारा रास्ता है, तो हम उसको क्यों नहीं समझ पाते और क्यों नहीं वो अपने ऊपर एनालाइज करते? पहला सवाल ये था ना भाई साहब, वही था ना कि माया के परमाणु हावी हो जाते हैं, क्योंकि जब तक सत्संग सुनते हैं तो हम गुरु पद में होते हैं, गुरु के ऑरा में होते हैं, तब माया के परमाणु हावी नहीं होते, हमको अच्छा लगता है। जैसे घर गए, दुकान पे गए, माया हावी हो जाती है, वैसे लड़ाई झगड़े, राजनीति, पॉलिटिक्स, टांग खींचना, ये मेरा वो तेरा, तेरी मेरी, ममता मोह, ये मेरे बच्चे तेरे बच्चे, ये मेरा पति तेरा पति, ये शुरू हो जाता है, क्योंकि माया का प्रभाव हावी रहता है हमारे लोगों पे। तो फिर हम दूर रह जाते हैं, जितना सूर्य से दूर जाएंगे उतना अंधेरे निकल जाएंगे, है ना। तो इसके लिए जब नियक्षर हो जाता है, जब दशमलव हो जाता है, जब ध्वनि में श्रुति समाज करती है, हंस चला जाता है, तब माया हमारे मन को प्रभाव नहीं डालती। तब बाहर से जो हमारा शरीर है वो प्रारब्ध कर्म जैसे है वैसे भोगना पड़ेगा, जैसा हमारा जीवन से चलेगा, लेकिन अंदर जो है हम आनंद पद में रहते हैं। अंदर आंतरिक मन हमेशा मस्त रहेगा, हमेशा आनंद में रहेंगे, क्योंकि गुरु महाराज की भक्ति हमने धारण कर ली, नियक्षर हमारा जागृत हो गया, वो अवस्था बिल्कुल अलग होती है। और गुरु महाराज की भक्ति जो बड़ी ईमानदारी से धारण करता है ना, हर संत के अंदर ये अवस्था आती है। बाहर से भले दुखी होगा, परेशान होगा, अंदर में उसको हिला नहीं पाएगा, अंदर में स्थिर रहेगा। गुरु महाराज ने कहा कि ब्रह्म जो पद है वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है। तो जब कोई चेतना ब्रह्म पद से ऊपर चली जाती है वो स्थिर हो जाती है। ये बहुत बढ़िया बात गुरु महाराज ने बताई है। स्थिर मतलब सत्य, परमानेंट, जो कभी चेंज नहीं होता। कृष्ण ने गीता में क्या बताया? परिवर्तन संसार का नियम है। तो वो परिवर्तन मतलब माया जो बदलती रहे। लेकिन गुरु महाराज नियक्षर की बात करते हैं, अक्षर ब्रह्म नहीं, नियक्षर ब्रह्म, ऐसी चीज जो कभी परिवर्तन ना हो, जो पहले भी था आज भी है, हमेशा रहेगा, जो बेसिक, जो बेस है, जो फंडामेंटल है। जब वो तत्व हमारा बना जाता है तो हमें हमारा गुण ऐसा हो जाता है, फिर बाहर से हमारा जीवन कैसा भी हो, अंदर में मस्त और आनंद रहता है। उसी को गुरु महाराज आनंद पद कहते हैं। ठीक है, अभी मेरा हमने सत्संग को ये माया और ब्रह्म का स्थान कहाँ पर है? क्या स्थान? गुरु महाराज ने बताया माया के जो स्थान है, कंठ से लेके त्रिकुट तक, त्रिकुट के थोड़े नीचे, ये साकार माया के स्थान है। ठीक है, जो साकार में भी जो बाह्य माया है वो मेरुदंड तक है, ग्रंथि। बहुत सारे जीव यहाँ के अटक जाते हैं, यहाँ बड़ी लड़ाई होती है क्योंकि यहाँ ग्रंथियाँ हैं, यहाँ काल बैठा है और जीवात्मा यहाँ बैठती है, तो पीछे से तलवार लेके खड़ा है। लेकिन नियक्षर के साथ जब जीवात्मा आगे बढ़ती है, जब नाम तो आगे बढ़ता है, तब ये क्रॉस करके साकार माया, जितने भी लोग गुरु महाराज ने बताया, स्वर्गलोक और ऊपर के यमराज का स्थान, इंद्रलोक, मेरुदंड, यहाँ तो काफी भारी माया होती है। आप सबने जिनको भी शब्द मिला होगा नियक्षर की यात्रा, उन्होंने उनको अनुभव हो रहेगा कि जब तक शब्द यहाँ तक आता है तब आंतरिक अनुभूति तो होती है, लेकिन बाहर भी थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। माया अपना जोर ज्यादा लगा देती है, और खास करके लेडीज को, महिला को बहुत परेशान करती है, होता है ना। इससे ये बहुत माया जोर लगाती है कि इससे आगे जीव नहीं जाए, क्योंकि इससे आगे गया तो माया की बॉर्डर से बाहर निकल जाता है। फिर यहाँ त्रिकुट का माया की थोड़ी थोड़ी बाउंड्री रहती है। ठीक है, माया के आगे फिर ब्रह्म शुरू होता है।
13 लोग आगे हैं 10वें द्वार का, वो निराकार और या सूक्ष्म लोग कह लें, आगे की सूक्ष्म लोग और ब्रह्म की एराज है, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पारब्रह्म, उसके आगे 10वें द्वार। तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना सूक्ष्म होते जाते हैं, उतना माया से अंधेरे से दूर होते जाते हैं और स्वरूप के नजदीक होते जाते हैं। तो माया की जो स्थान है वो यहाँ तक है, नाभि तक, यहाँ तक और त्रिपुटी तक, उससे आगे ब्रह्म तक। माया और ब्रह्म, उसके आगे स्वरूप स्वरूप। बाहरी जगत में माया का स्थान जैसे संसार में जहाँ भी हम बैठे हैं, ये तो केवल ज्ञान का धाम है। जहाँ भी हम बैठे हैं, केवल शत्रु के सानिध्य को छोड़ के, जहाँ भी हमें माया का ही एरिया है, माया का देश है। हमारा शरीर माया है, हम इन कानों से ज्ञान सुन रहे हैं, इस मुंह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है, तरंगें निकल रही है, ये तरंगें भी माया है। ये कान से जो ज्ञान जा रहा है, ये भी माया से, माया का साधन यूज करके जा रहे हैं। हर चीज माया है, हर चीज की। देखो बार बार हमको रिफ्रेश करना पड़ता है ना, बार बार नहाना क्यों पड़ता है? अब गुरु महाराज ने क्या बताया कि जो भी चीज टेम्पररी है वो माया है, जो भी चीज रिपीट करनी पड़े वो माया है। तो हमने कल नहाया था, हम पहले मट्टी में नहीं जाते, फिर भी हमको फिर से नहाना पड़ता है। हमको भूख लगी, हमने खाना खाया, लेकिन फिर भूख लगती है। माया की जितनी भी चीजें सब रिपीट होती है, बार बार फ्रेश होना पड़ता है। महिला इतना मेकअप करती है, फिर 2 घंटे बाद वैसे ही वैसे हो जाती है, फिर से मेकअप करना पड़ता है। ये चीजें रिपीट होती है। माया मतलब साइकिल, माया मतलब रिपीटेड। जो भी चीज रिपीट हो रही है माया है। और ये शरीर, जीवात्मा, कारण शरीर, महाकारण शरीर, मतलब स्वरूप तक हर चीज रिपीट हो रही है। सिर्फ सत्य स्वरूप जब एक बार कोई समझ आता है तो वो रिपीट नहीं होता। तो उस एक पद को छोड़ के बाकी जितना भी है माया ब्रह्म है, बार बार चीज रिपीट हो रही है। प्रकृति अपने बैलेंस से चलती है। अगर कल बहुत ज्यादा प्यार किया था तो दूसरे दिन उसकी धुलाई करोगे, बैलेंस चलता रहेगा। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। तो जो साइकिल रिपीट हो वो माया है। बाहर का जगत पूरा माया ही है, ठीक है। ये जो भी इंद्रियों से देखते हैं ना, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखते हैं। और जो देखते हैं सूक्ष्म एटॉम्स होते हैं, परमाणु होते हैं। परमाणु के लिए अगर हम डीप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। उसके भी डीप में जाएंगे तो अलग अलग ध्वनि है, जो गुरु महाराज ने ग्रंथ में बताया। तो गुरु महाराज ने 200-300 साल पहले विज्ञान बता दिया। आज क्वांटम फिजिक्स इसको समझ रहा है। क्वांटम फिजिक्स भी मानता है, तो कोई कितनी सत्य बात है जो विज्ञान मानता है कि जो भी आपको दिखाई देता है वो इल्यूजन है, वो माया है, वो सामने है नहीं। इससे अभी आप कहेंगे कि आपका शरीर यहाँ बैठा है, आप सबके शरीर यहाँ बैठे हैं, तो हम तो दूसरे को दिखाई दे रहे हैं, तो ये माया की शरीर, ये तो ऊपर ऊपर की बात होगी। लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक से पूछेंगे ना कि सामने कोई शरीर दिखाएगा, ऊपर कोई नहीं बैठा है। क्योंकि एटॉम की अगर कंसिडरेशन करेंगे ना तो एटॉम 0.00001% है। मतलब अगर किसी विज्ञान से देखेंगे ना तो सामने कोई नहीं है। इसी को माया कहते हैं, इसी को इल्यूजन कहते हैं। तो जो भी है वो सब माया ही है। माया का नाम कुछ नहीं है। जब तक किसी शत्रु के सानिध्य में नहीं है, हाँ, किसी शत्रु के सानिध्य में आ जाए तो माया का प्रभाव नहीं होता। क्योंकि गुरु का भी शरीर होता है, गुरु का शरीर भी माया का शरीर होता है, 5 तत्व होता है। लेकिन गुरु अमर देश से है, उनकी आत्मा अमर लोक से है। तो उसकी ऑरा इतनी बड़ी होती है कि जितनी जहाँ वो बैठे हैं, जहाँ उनके सानिध्य है, उस सानिध्य में माया इंटरफेयर नहीं करती। इसलिए गुरु कहते हैं किसी गुरु का कोई अलग से रामगढ़ नहीं होता। गुरु जहाँ बैठ गया वही रामगढ़ बन जाता है, ठीक है। ध्यान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।